हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लांट्स हैव neither a nervous system nor muscles even when they respond to stimuli. For example, the leaves of Chuimui, touch me not, plant when touched begin to fold up and droop. ठीक है? How is the information communicated in touch me not plants? सही बात है। प्लांट्स में ना नर्वस सिस्टम होता है ना मसल्स होते हैं, लेकिन फिर भी जब आप छुई मुई प्लांट को छूते हो तो वो कैसे फोल्ड अप हो जाते हैं, ड्रूप हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसका रीजन ये है कि प्लांट्स के पास ना ही नर्वस सिस्टम है ना ही कोई ऐसा सिस्टम है जो हमारे पास है, लेकिन जो प्लांट कम्युनिकेट करते हैं दे कम्युनिकेट थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। ठीक है, किसके थ्रू? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के थ्रू ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए जब आप इस लीफ को छूते हो तो आगे तक के कुछ लीव्स फोल्ड अप हो जाते हैं। ठीक है, तो टच मी नॉट हो ये कोई भी प्लांट जिसमें ऐसा स्टिमुलाई वाला काम है तो वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के कारण। ओके, नाउ बी इज व्हाट इनेबल्स द प्लांट सेल्स टू ब्रिंग आउट द ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स। मतलब ये जो आपको दिखा कि ये जो लीव्स फोल्ड अप हो गए वो किसकी वजह से आपको दिखा, तो ये जो दिखता है ना ये अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो कैसे, इस केस के लिए हम समझेंगे क्योंकि हमको पर्टिकुलरली छुई मुई के लिए ही पूछा है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही छुई मुई को आपने छुआ ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल भेजता है और जिसके कारण इनके अंदर सडन लॉस होता है वाटर का। ठीक है, सडन लॉस ऑफ वाटर जिसको कि टर्जिडिटी बोलते हैं। ठीक है, जब पानी पूरा फुला हुआ रहता है तो उसको टर्जिडिटी बोलते हैं। तो टर्जिडिटी का लॉस होता है जिसके कारण जो हमारा लीव्स है प्लांट्स का वो हमारा फोल्ड अप हो जाता है एंड ड्रूप हो जाता है। ठीक है, तो असली रीजन क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर, और इस केस में जो हमारा वाटर लॉस होता है जिसके कारण लीफ फोल्ड एंड ड्रूप होता है। ओके, थर्ड वन इज डिफरेंशिएट द मूवमेंट मेंशन्ड अबव फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ टेंड्रल्स इन द पी। ओके, मतलब आपका मूवमेंट इन छुई मी नॉट। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे डिफरेंस में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ किसकी? टच मी नॉट की मूवमेंट की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमको किसकी बात करने बोला है? पी टेंड्रल की बात किया है उसने। ठीक है, पी टेंड्रल का मूवमेंट की हमको बात करना है। तो सबसे पहला बात कि जो टच मी नॉट है, टच मी नॉट में कोई ग्रोथ नहीं होता है उसको जब आप टच करते हो तो, है ना? तो वहां पे वो क्या है? आपका ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट, यहाँ पे ग्रोथ का लेना देना नहीं है, लेकिन जो टी के टेंड्रल्स हैं वो ग्रोथ करते हैं तो दे आर ग्रोथ डिपेंडेंट। ठीक है, ओके। एंड इसी टर्म को अपन जो टच मी नॉट है जो कि ग्रोथ नहीं करता है लेकिन एक मूवमेंट करता है, इसी को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। है ना, आपने चैप्टर जब पढ़ा है तो आपने पढ़ रखा है नेस्टिक मूवमेंट। तो ये नेस्टिक मूवमेंट है और इसको बोलते हैं अपन ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसमें कि कोई ग्रोथ हो रहा हो, कोई मूवमेंट हो रही हो। ठीक है, ओके। तीसरे टर्म्स में अगर बात करें तो इसकी जो मूवमेंट है जब आपने इसको टच किया तो ये कोई डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं है कि इसी डायरेक्शन में होगा, है ना? तो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, आप जिस डायरेक्शन में इसको छुओगे वो उसी डायरेक्शन में क्या होता है? फोल्ड अप होने लगता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप पी टेंड्रल की बात करो तो इसका ग्रोथ फिक्स होता है। हमेशा पी टेंड्रल किधर जाएगा? अगर लेट सपोज दिस सपोर्टर, सपोर्टर में आप क्या देते हो? आप स्टिक देते हो, कोई भी आप चीज देते हो, है ना? तो टेंड्रल हमेशा इसके अक्रॉस ही ऊपर जाता है, इसको छोड़ के नहीं। इसीलिए जो इसकी मूवमेंट है, इसकी मूवमेंट को हम बोलते हैं मूवमेंट इज डायरेक्शनल। ठीक है, तो और एक और डिफरेंस आप चाहो तो लिख सकते हो कि जो टच मी नॉट है उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होता है? क्विक होता है। कैसा होता है? क्विक और रिवर्सिबल होता है। थोड़ी देर बाद वो वापस खुल जाता है, लेकिन जो आपका पी का टेंड्रल्स है उसकी हाइट बढ़ने के बाद कम नहीं होती है, लेकिन जो ग्रोथ है वो उसका धीरे है। तो इसीलिए जो इसकी रिस्पॉन्स है वो स्लो तो है, लेकिन ये क्या है? यूजुअली की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम टाइम ये परमानेंट ही होते हैं। ठीक है, तो दे आर परमानेंट। इसमें से आप कोई भी चाहो आप वो लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।